गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और संस्कृत की क्लास दे रही हूँ। वेलकम टू महिमा डिजिटल स्कूल। और जैसा आप जान रहे हैं कि मैं पिछले क्लासेस में आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ संस्कृत की, राइट। तो अभी हम आपको क्या दे रहे हैं? सामान्य ज्ञान दे रहे हैं, जिसे आप संस्कृत को, जो बेसिक्स है संस्कृत के, वो सीख सको, है ना। और आप गलतियां कम से कम करो, राइट बच्चों। तो चलिए हम बेसिक्स ज्ञान को, बेसिक नॉलेज को हम आगे बढ़ाते हैं। और कहाँ मैंने पहली क्लास, इससे पिछली वाली क्लास जो थी, मैंने कहाँ पर फिनिश की थी, वो वहीं से उठाती हूँ। और मैंने पिछली क्लास में आपको संज्ञा सिखाई थी। मैंने आपको क्या सिखाए थे? आपको संज्ञा सिखाई थी, संज्ञा शब्द, राइट। संज्ञा शब्द सिखाए थे और आपको सिखाए थे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। और आपको इसके बाद क्या सिखाया था? संख्यावाचक, संख्यावाचक, वाचक शब्द। ये तीनों चीजें सिखाई थी। और हमने इसके शब्द रूप बनाना सिखाए थे। क्या सिखाए थे? शब्द रूप बनाना सिखाए थे, राइट। इन तीनों के शब्द रूप बनाना सिखाए थे। अब मैं आपको आगे बता रही हूं कि बच्चों, शब्द रूप, एक तो हमारे शब्द रूप होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और संख्यावाचक शब्द रूप, राइट। एक नंबर ये होता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं धातु रूप। कौन से रूप? धातु रूप। अब आज मैं आपको धातु रूप क्या होते हैं और कैसे चलते हैं, ये सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे मैं आपको सिखा चुकी हूँ शब्द रूप, है ना। आज अभी मैं सेकंड आपको क्या सिखाऊंगी? धातु रूप सिखाऊंगी। ये धातु रूप कैसे चलते हैं और कब चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको समय आने पर बताऊंगी। और संज्ञा शब्द रूप में मैंने संज्ञा जैसे आपको बताया था बालक, एक बार और यहाँ थोड़ा सा और क्लियर कर दे रही हूँ। बालक, यहां सर्वनाम शब्द रूप में बताया था वह। वह को क्या बोलते हैं? वह। और वह को, वह की क्या संस्कृत होती है? तत्, राइट। संख्यावाचक जैसे शब्द होते हैं एक, है ना। ये आपके एक, ये आपके होते हैं। इधर आपका मैं लिख देती हूँ बालक। मैंने आपकी सारी चीजें संस्कृत में लिख दी हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें, राइट। अब ये देखिए, आपके जो हमने ये संज्ञा, सर्वनाम और संख्या होती है, वो हमने ये सिखा चुके हैं, राइट। अब चलते हैं, आज जो हम क्लास लेंगे वो धातु रूप की लेंगे। किसकी लेंगे? धातु रूप। बच्चे, आज मैं सिखाऊंगी धातु। क्या सिखाऊंगी बच्चों? आज सिखाऊंगी धातु। ये धातु क्या होती है ना। शब्द रूप मैंने बताए थे, आज मैं बताऊंगी धातु क्या होती है। अब जैसे पढ़ना, पढ़ना, है ना। जैसे लिखना, हंसना, बोलना, बोलना और चलना, जाना, ये सारी हमारी धातु हैं। और धातु क्या, कहाँ यूज होती हैं, वो समय आने पर बताऊंगी। ये क्रियाएं हैं। ये बच्चों ये शब्द नहीं है, ये क्रिया है। और ये क्रियाएं जो होती हैं वो क्रिया होती है ये। और ये क्रिया में, क्रिया जो होती है वो धातु बनती है संस्कृत में। क्लियर, राइट। बात समझ आई? ये शब्द, ये पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, चलना, जाना, ये इंग्लिश में जिसे वर्ब कहते हैं। ये वो चीज है वर्ब, यानी जो काम हो रहा है। पढ़ने का काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, हंसने का, बोलने का, चलने का, जाने का, ये सारे काम हो रहे हैं। ये शब्द नहीं है, राइट। क्लियर। तो ये क्रिया शब्द है। शब्द तो है, शब्द नहीं है, मतलब संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम और संख्यावाची शब्द रूप, शब्द नहीं है, इसलिए ये शब्द रूप नहीं बनेंगे।
क्लियर? ये शब्द तो है पढ़ना लिखना, परंतु ये क्रियावाची शब्द, क्रिया शब्द रूप है। क्लियर? तो क्रिया के हमें धातु लगानी पड़ती है। अब जैसे अगर हम बात करें कि पढ़ने की हमारी संस्कृत क्या होगी? पठ धातु। पठ धातु। लिखने को हम क्या बोलेंगे? लिख धातु। राइट? हंसने को बोलेंगे हस धातु। नीचे सब में हलंत लगेगा बच्चों, बात समझ रहे हो? पठ, लिख, हस। बोलने को बोलते हैं वद, वद धातु। चलना चल धातु। इसी तरह से जाना गम धातु। ये बहुत सारी धातु होती है, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। क्लियर? अब ये देखिए, ये जो धातुएं हैं, अब हमने क्या कहा? ये धातु रूप बनते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया, ये देखिए ऊपर बताया ये धातु रूप बनते हैं। जिस तरीके से ये शब्द रूप बने थे, उसी तरीके से ये धातु रूप भी बनते हैं। तो आज मैं आपको ये धातु रूप बनाना सिखाऊंगी, और धातु रूप में जिस तरीके से आपने सीखे थे कि शब्द रूप 7 विभक्तियों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलते हैं, इस तरीके से यहाँ पे धातु जो है 3 पुरुषों में चलती है। कौन से 3 पुरुषों में चलती है? आपका होता है प्रथम पुरुष, मध्य प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष। राइट? आपने देखा ये हमारे तीनों चीजें चल रही हैं, और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चल रही हैं। ओके? तो अब हम जो करते हैं, हम इसको आगे करते हैं, और ये हमारी किस तरीके से चलेगी? एक वचन, जैसे उसमें चले थे विभक्ति, उसमें शब्द रूप में एक वचन, द्विवचन, और ये बहुवचन। क्लियर? अब हम कौन से आपको सिखा रहे हैं? हम आपको सिखा रहे हैं पठ धातु को। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हम कर रहे हैं ये पठ धातु। पठ धातु सिखा रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में हमारा बच्चों क्या चलेगा? प्रथम पुरुष में पठ है, तो पठ धातु है, तो यहां से चलेगी पठति, पठतः। एक वचन बनेगा, प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा पठसि, पठथः, पठत। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष का एक वचन पड़ेगा पठामि, पठावः, पठामः। राइट? अब ये देखिए बच्चों, आपने ये धातु बनाना सीख ली। धातु, पठ धातु को आपने बनाना सीख ली। जिस तरह से आपने शब्द रूप में बालक के शब्द रूप बनाना सीखे थे, उसी तरीके से हमने आपको यहाँ पर पठ धातु के रूप बनाना सिखाए। वो 7 विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलते थे, तो ये 3 पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलते हैं। राइट? इतनी बात आपको समझ आई? अब देखिए ये रूप कैसे चलते हैं और किस प्रकार से हमें याद करने चाहिए, ये हमारी सेकंड बात है। अभी हम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं, इसलिए बेसिक्स को दीजिए। जब मैं ये रूप का टॉपिक उठाऊंगी, तब आपको इसके तरीके और याद करने के तरीके, किस तरीके से समझिए और किस तरीके से याद कीजिए, वो सब समझाऊंगी। फिलहाल आपको एक कॉम्बिनेशन, एक कोऑर्डिनेट बना रही हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को सीखना है। क्लियर? एक आपने अभी आज आपने धातु क्रिया सीखी, और आपने धातु क्रिया क्या होते हैं ये सीखी, और इसके रूप कैसे चलते हैं आपने यहाँ पर सीखा। अब दूसरा हम आपको, ये पहला पॉइंट, यहाँ पे हमने क्या सीखा? ये हमारा
फर्स्ट पॉइंट, राइट। अब मैं सिखा रही हूं सेकंड पॉइंट पे, आपको सिखा रही हूं पुरुष। क्या है? पुरुष। आपके पुरुष। अब देखा आपने, यहां देखा बच्चे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सॉरी, यहाँ पे उत्तर पुरुष लिख दिया, जबकि यहाँ पे उत्तम पुरुष होगा। उत्तम पुरुष। तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये 3 कैटेगरीज हैं, पर ये पुरुष क्या होता है? ये पुरुष क्या होते हैं? अब हम आपको वही पुरुष समझा रहे हैं, राइट। हम पुरुष किसको बोलते हैं और डेफिनेशन हम किस तरीके से इसको समझते हैं। अब देखिए, आपके पास जैसे इसमें कहा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आते हैं। अब पुरुष जो होती हैं, वो जो आपके पुरुष है, वो भी इसी तरीके से चलेंगे। कैसे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो यहां हम लिखते हैं प्रथम पुरुष। क्लियर? दूसरा हम लिखते हैं यहां पर मध्यम पुरुष। पुरुष। तीसरा लिखते हैं उत्तम पुरुष। देखिए, मैंने प्रथम पुरुष के बाद काफी गैप रखा है, मध्यम और उत्तम पुरुष के बाद हमने गैप नहीं रखा। वो कारण बताती हूँ क्यों। कि प्रथम पुरुष जो होता है, प्रथम पुरुष होता है, ये पुल्लिंग में भी होता है, ये स्त्रीलिंग में भी होता है, ये नपुंसकलिंग में भी होता है। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष केवल पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान चलते हैं। जैसे आपने पिछली क्लास में गिनती सीखी थी, अंक, संख्यावाची शब्द सीखे थे, तो आपको मैंने बताया था कि 1 से 4 तक एक वचन, सॉरी 1 से 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग चलते हैं। उसी तरीके से इसमें प्रथम पुरुष में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग चलते हैं। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग एक समान चलते हैं, कोई फर्क नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे गैप कम रखा है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हम यहाँ पर सीखेंगे पुल्लिंग, राइट, पुल्लिंग। दूसरा हम क्या सीखेंगे, स्त्रीलिंग। तीसरा हम सीखेंगे नपुंसकलिंग। क्लियर? लिंग। और यहां हम क्या रखेंगे, आपको बिल्कुल पता है कि प्रथम पुरुष में 3 होते हैं, यहां पे हम रखेंगे एक वचन, एक वचन, और ये द्विवचन, और इधर हम बहुवचन। क्लियर? क्लियर? पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग में आपका, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, जो प्रथम पुरुष होता है वो क्या होता है। अब आगे और समझा रही हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया। प्रथम पुरुष को हमने 3 पार्ट में बांटा। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, राइट। अब प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, थर्ड पर्सन, जिसे आप इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी तत्, जिसे आप क्या बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं तत्। यहां लिख देती हूँ आपको, ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ, ताकि आपके पास स्पेस बचे। और ये आपका प्रथम पुरुष है ना, ये स्पेस बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस हमारे पास कम नज़र आ रहा है बच्चों। ये हो जाएगा प्रथम पुरुष। क्लियर? ये प्रथम पुरुष हमारा क्या है, तत् है ना। क्या है? तत्। तत् का मतलब क्या होता है, वह, जिसे हिंदी में बोलते हैं वह, राइट। अब जो प्रथम पुरुष है वह आपको मैंने संस्कृत में से उसमें पिछली क्लास में सिखाया था कि वह पुल्लिंग भी हो सकता है, वह स्त्रीलिंग भी हो सकता है, वह नपुंसकलिंग भी होता है। और आपको बताया था, आपको समझा चुकी हूँ बच्चों, कि वह जो है पुल्लिंग का क्या बनेगा, सह,
स्त्रीलिंग ये द्विवचन क्या बनेगा? सह, तौ। और नपुंसक ये सॉरी बहुवचन क्या बनेगा? ते, है ना? सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग क्या बनेगा? आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि आ की मात्रा लगती है। सा द्विवचन बनेगा ते, और बहुवचन बनेगा ताहा, है ना? और इसके बाद नपुंसकलिंग बनेगा। हमेशा नपुंसकलिंग मैंने आपको बताया है, जो मूल शब्द होता है उसका वो एक वचन में बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? तत्, और ये ते, और ये तानी। ये वैसे मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ बच्चों, वह के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। राइट। तो प्रथम पुरुष में ये 3 लिंग आएंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। मध्यम पुरुष में हमारे पास बच्चों क्या आएगा? मध्यम पुरुष में हमारे पास आएगा त्वम। क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? त्वम। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। ठीक है, त्वम का मतलब होता है तुम। और तुम का आपको पता है क्या होता है? ये मध्यम पुरुष में त्वम एक वचन, त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर? इधर देखिए। राइट, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष हमारा होता है बच्चों मैं यानी हम। तो ये आपका मैं लिखती हूं इस वाले पेन से। तो त्वम और उत्तम पुरुष होता है मैं यानी अहम। थोड़ा इधर भी थोड़ा सा आपको स्पेस दे देती हूँ ताकि आपका ये एकदम नज़दीक नज़दीक कुछ ना नजर आए। उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? इसको बेटे, ये त्वम जो है एक वचन है, इसको हम इसका मूल शब्द लिखते हैं। इसका मूल शब्द क्या होता है? इसका मूल शब्द होता है, इसका मूल शब्द लिखना होता है हमें। मैंने यहाँ आपका प्रथम पुरुष त्वम लिख दिया। इसका मूल शब्द है बच्चों, इसका मूल शब्द है युष्मद। युष्मद, युष्मद का मतलब मैं है। और उत्तम पुरुष का मूल शब्द है अस्मद। जैसे मैंने ऊपर मूल शब्द लिखा है तत् माना वह, इसका मूल शब्द हुआ युष्मत, युष्मत मत का तुम। लेकिन जब रूप चलते हैं तो एक वचन ये होता है त्वम, युवाम, यूयम। इसी तरह अस्मत का मूल शब्द क्या होगा? अस्मद, इसका हिंदी क्या होगी? मैं। लेकिन हम जब लिखेंगे तो उत्तम पुरुष में लिखेंगे अहम, आवाम, द्विवचन, और ये वयम। वयम। अब देखो, आपको एक बात, बहुत अच्छी वाली बात बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़े हुए आपने, और ये वही चीज़ है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन आपकी इंग्लिश में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है आपका ही शी, है ना? लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। हम उल्टे नहीं हैं बच्चे, हम बहुत सिस्टम से बहुत संस्कारी हैं, लेकिन अंग्रेज उल्टे हैं, है ना? हम लोग क्या करते हैं? हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, प्रथम पुरुष होता है वह, है ना? जो हमारे घर में मेहमान बन के आया है वह। थर्ड पार्टी हुई ना, जो मेहमान बन के आए। क्यों? क्योंकि हम मेहमान को रेस्पेक्ट करते हैं, और हम अंग्रेजों की तरह से अपने आप को बाद में, अपने आप को पहले नहीं रखते। जैसे वो लोग क्या रखते हैं? प्रथम पुरुष यानी आई, तो वो अपने आप को पहले रखते हैं। लेकिन हम पहले किसको रखते हैं? आने वाले थर्ड पार्टी को, वो सबसे पहले रखते हैं। फिर हम सामने जो हमारे घर में जब कोई भी पूजा पाठ होती है तो आप देखते हो सबसे पहले जो हमारे मेहमान आते हैं यानी थर्ड पार्टी होती है, यानी वह होते हैं, उनको रेस्पेक्ट किया जाता है, उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है। लेकिन फिर खाना खाने के बाद मध्यम पुरुष में क्या लेते हैं? तुम, यानी परिवार के जितने और सदस्य हैं, जो हाउसवाइफ होती है, जो घर की, जिसने खाना भोजन बनाया होता है, वो सबको खाना खिलाती है। और खाना सबको खिलाने के बाद वो मध्यम पुरुष तुम,
तुम दो, तुम सब, है ना। और खाना खिलाने के बाद वो फिर उत्तम पुरुष यानी मैं स्वयं खाना खाती है, अपना रेस्पेक्ट करती है, राइट। तो पहले मेहमान का रिस्पेक्ट होता है, फिर परिवार में जितने सदस्य होते हैं उसका रेस्पेक्ट होता है, फिर उत्तम पुरुष यानी मैं, यानी जिसने खाना बनाया है वो अपने आप को मैं बोलती है और मैं का रिस्पेक्ट होता है। क्लियर। जबकि अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन अपने सबसे ज़्यादा अपने आप को रेस्पेक्ट, अपने आप का रेस्पेक्ट करते हैं, और वो प्रथम पुरुष में यानी फर्स्ट पर्सन में वो आई और वी को डालते हैं, यानी अपने आप को डालते हैं। मध्यम पुरुष में वो यू को डालते हैं, सामने वाले को डालते हैं। और उत्तम पुरुष में यानी थर्ड पर्सन में वो ही शी को डालते हैं, यानी जो मेहमान है उनको डालते हैं। है बात ना बिल्कुल चेंज। तो हम उल्टे नहीं हैं, अंग्रेज उल्टे हैं। जो संस्कारी, जो हम लोगों के संस्कार है वो अंग्रेजों के ऐसे उत्तम संस्कार नहीं है। क्लियर, राइट। बात समझ आ गई बच्चों। चलिए अब ये देखिए, अब आपने ये सीखा कि जो पुरुष होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये जो पुरुष होते हैं ये भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं। अब आप देखिए, ये मैंने आपको दो चीजें बेस सिखाया है। किसका बेस सिखाया है? किसी भी वाक्य को बनाने का बेस सिखाया है। अभी तक आप क्या सीखते आ रहे थे बच्चों? अभी तक आप जो सीख रहे थे वो सिर्फ आपने शब्द सीखे थे, शब्दों के बारे में डिस्कस हुआ था। आज से मैं आपको, शब्द के बाद हमारे पास क्या आते हैं? वाक्य। क्या आते हैं बच्चों? वाक्य। तो आज से हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, और वाक्य को बनाने के लिए हमने दो बातें सीखी हैं। कौन कौन सी? ये क्रिया बनाना सीखी, धातु क्रिया बनाना सीखी, और ये पुरुष बनाना सीखे, जो रिलेटेड है। देखिए, ये रिलेटेड है क्रिया से, धातु जो है रिलेटेड किससे? क्रिया से है। और ये पुरुष किससे रिलेटेड है? देखिए, स यानी सर्वनाम है, ये रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये संज्ञा से, ये सर्वनाम से, और ये रिलेटेड है संख्यावाची शब्द से। वाची शब्द, है ना। तो ये रिलेटेड, ये हमारे पुरुष जो है संज्ञा, सर्वनाम और संख्यावाची शब्दों से को रखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और ये हमारे किस में करते हैं? ये हमारे क्रिया को करते हैं, राइट। तो अब आपने देखा बच्चों, ये आपने देखा जो अभी तक शब्द थे। अब हम आप क्या क्या सिखा रहे हैं? वाक्य बनाना। क्या सिखा रहे हैं? वाक्य। वाक्य, किसी भी वाक्य को, अब देखो ये वाक्य जो बनते हैं, अब मैं वाक्य, अब हम क्या सीखेंगे? वाक्य। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कम से कम दो शब्दों की आवश्यकता होती है। किसी भी किसी भी वाक्य को बनाने के लिए दो शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे होती है ना। कौन से? जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे अहम, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं। क्या होती है इसकी हिंदी? मैं पढ़ रहा हूं, राइट। ये क्या है? ये वाक्य है। क्लियर। अगर हम बोलते हैं एटलीस्ट, कम से कम दो शब्दों की आवश्यकता होती है। कभी कभी आपको मैं जैसे कहती हूं, एक और चीज आपको सिखाती हूं। यहां पे जैसे कहते हैं तिष्ठ, तिष्ठ मतलब ये भी आप क्या कहोगे? तिष्ठ का मतलब होता है बैठ जाओ।
बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब ये क्या है? ये भी वाक्य है ना? लेकिन आप कहोगे, मुझसे क्वेश्चन करो कि मैम अभी तो आप कह रहे थे कि एटलीस्ट 2 शब्दों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे तिष्ठ में एक ही शब्द है। तो बच्चे, आपको मैं बताना चाह रही हूँ, तिष्ठ, बैठ जाओ। बैठ जाओ का मतलब यहाँ ऑर्डर हो रहा है, राइट? यहाँ पे ऑर्डर है ना? तो एक और बात सीखिए, ऑर्डर में अब मैं यहाँ सिखा रही हूँ आपको, बैठ जाओ। कोई भी ऑर्डर मतलब आज्ञा, कोई भी आज्ञा या विनती, रिक्वेस्ट, विनती वाले वाक्य में, किसी भी, कोई को छोड़ करके हम किसी भी कहते हैं, किसी भी आज्ञा या विनती वाले वाक्य में कर्ता छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है, यानी हिडन होता है, हुआ होता है, राइट? क्यों? क्योंकि ऑर्डर जो है, अब जैसे बैठ जाओ, हम किसको कहेंगे बैठ जाओ? हम जो हमारे सामने है उसी को तो बोलेंगे बैठ जाओ, है ना? तुमको बोलेंगे, हम वह को तो नहीं बोल सकते। वह मतलब जो हमारे सामने नहीं है ना? मैं अपने आप को भी ऑर्डर नहीं दूंगी, राइट? सामने वाले को ऑर्डर दिया जाता है। किसको ऑर्डर दिया जाता है? हाँ, किसी भी आज्ञा वाले या विनती वाले वाक्य में कर्ता छुपा हुआ होता है। और आज्ञा फर्स्ट नंबर। दूसरा नियम, आज्ञा और विनती, आज्ञा और विनती यानी रिक्वेस्ट, विनती, रिक्वेस्ट हमेशा सामने वाले को दिया जाता है। सामने वाले को किया जाता है, लिख लेते हैं, सामने वाले को किया जाता है। इसका मतलब सामने कौन है? सामने हमारे कौन हो सकता है? जैसे तुम, है ना? त्वम हो सकता है, तुम दो हो सकते हैं, युवाम हो सकता है, और यूयम हो सकता है, तुम सब हो सकते हैं, यूयम। तो ये हमारा ये रहता है। तो हम यहाँ पे बैठ जाओ मतलब तुम बैठ जाओ। यहाँ पे जो तुम है, त्वम जो है, त्वम तिष्ठ, यहाँ पे हिडन है। ये हमारा हिडन है। ये हमारा क्या है? तुम जो है बैठ जाओ, तुम जो है हिडन है, छुपा हुआ है, राइट? आपको बात समझ आ रही है बच्चों कि नहीं समझ आ रही है? मैं सोच रही हूँ आपको बहुत 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 अच्छी तरह से समझ आ रही होगी, राइट? तो चलिए अभी हम आपको और एक चीज़ समझाती हूँ। और वो समझाने में क्या है, ये समझा रही हूँ, ये हो गया आपका। अब एक बात इसमें और समझाना चाहती हूँ। जब हम केवल जैसे हम लिखते हैं बालक, अब एक नियम और सिखा रही हूँ जो आपका बेसिक ही है, राइट? है ना? वाक्य सिखाए, वाक्य के बाद आपको एक और नियम सिखा रही हूँ। वो नियम क्या है? नियम है आपका कि जब केवल जब जैसे हम बोलते हैं ये है बालक, ये है स, बालक, और ये है स, और ये है कुछ भी ले लीजिए, द्वे, द्वे माने दो स्त्रीलिंग के, दो नपुंसकलिंग के, राइट? तो ये हमारे क्या है? नियम जो है, ये बालक जो है शब्द है, क्लियर? ये शब्द है। सह भी हमारा सर्वनाम, ये बालक संज्ञा शब्द है, क्लियर? सह जो है वो सर्वनाम शब्द है, नाम शब्द है। और ये तीसरा हमारा जो द्वे जो है वो हमारे संख्यावाची शब्द है,
संख्यावाची शब्द। क्लियर? ये शब्द है। अब जब ये सिंगल सिंगल होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये शब्द होते हैं। अब जब ये सेंटेंस में आ जाते हैं, कैसे एक वाक्य बन जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि बालकः, ये पहला नियम। अब ये दूसरा नियम, जैसे हम बोलते हैं बालकः पठति, बालकः पठति, राइट। तो ये हमारे पद बन गए। ये क्या बने? बालका जो बना, ये शब्द तो है, जब अकेला था, सिंगल था, तो बालक शब्द था, लेकिन वाक्य में आते ही ये क्या बन जाता है? ये पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये पद बन जाते हैं। सॉरी, हलंत नहीं आएगा, ये पद बन जाते हैं। क्लियर? अब जैसे हम और आगे बोलते हैं बालिका, ये आइए, मैं वाक्य बना रही हूँ ना बच्चे, और ये वाक्य बनते ही शब्द जो है वो पद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बालिका, बालिकाः लिखन्ति। अभी आपको मैं सेंटेंस के नियम, वाक्य बनाने के नियम नहीं सिखा रही हूँ बच्चों, बेसिक सिखा रही हूँ। जब मैं ये नियम बनाना सिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि ये वहाँ पठती आया, यहाँ लिखन्ति आया, क्यों, राइट। तो ये भी हमारा क्या है? पद है। क्या है ये? पद है। इसको भी जरा रेड पेन से लिख दें, ये भी हमारा क्या है? पद है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा, जब जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब अकेला होता है तो संज्ञा शब्द होता है, जब उसके साथ विशेषण जुड़ जाता है तो वो संज्ञा शब्द विशेष्य बन जाता है। सिखाया था, आपको बताया था पहले पिछली क्लास में। वो ठीक उसी तरीके से, जैसे अगर अकेली सिंगल शब्द होता है तो वो शब्द होते हैं, शब्द जब सेंटेंस में बन जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं, राइट। आपको बात समझ आ गई? और ये आगे कैसे चलेंगे, ये पठंती कैसे बना या लिखंती कैसे बना, ये जब मैं आपको अनुवाद करना सिखाऊंगी तब बताऊंगी। फिलहाल हम आपको यहीं पर फिनिश कर रहे हैं क्लास, और आगे आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से कौन सा स्टेप लूंगी, ताकि आप जीके आपका सामान्य ज्ञान बढ़ सके, आपकी बेसिक नॉलेज संस्कृत की बढ़ सके। क्लियर? तो चलते हैं, हम ये क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास लेकर जब आऊँगी तो दोनों का रिलेशन बताऊँगी बच्चों। इसका, ये पठती वाला, ये आपका पठ धातु का, और ये पुरुष का रिलेशन कैसे रिलेटेड होते हैं, कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो चीज़ें आपको समझाऊंगी, राइट। तो चलिए, मैं ये क्लास यहीं क्लोज करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, नियर डियर को शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल ऊपर आता है, राइट। तो चलिए, यहाँ पर यही क्लास फिनिश करते हैं, और आप देखिए, आप इसे पढ़िए, बार बार समझिए, और आपको अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट के द्वारा भी, मेरा कांटेक्ट नंबर है दिया हुआ है, उस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपने कमेंट्स भी डाल सकते हो। मैं आपके कमेंट्स जरूर उठाऊंगी, राइट। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्द आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।